की न्यूज, खबरों का सारथी। विपक्ष पर पीएम मोदी का करारा प्रहार। अडानी पर हंगामे के बीच 2G CWG स्कैम का भी क्या जिक्र। राहुल गांधी की यात्रा पर साधा निशाना। कांग्रेस का आरोप, राहुल गांधी का बयान रिकॉर्ड से हटाया गया। लोकसभा में लोकतंत्र की हुई हत्या। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस वीवी नागरत्ना ने सुनवाई से खुद को किया अलग। महंगाई पर फिर चला आरबीआई का चाबुक। रेपो रेट में एक और वृद्धि, बढ़ेगी लोन की EMI। दस फरवरी को पीएम मोदी का यूपी दौरा। सुबह 10 बजे लखनऊ आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली मेयर चुनाव, आप की याचिका पर उपराज्यपाल को एसएससी का नोटिस। एलजी के ने मनोनीत सदस्यों को दी थी मतदान की अनुमति। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, फाइनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने इस दौरान जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के वक्त को भी याद किया। पीएम ने कहा कि जो अभी अभी जम्मू कश्मीर होकर आए उन्होंने देखा होगा कि वहां अमन चैन कायम है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बीती शताब्दी के उत्तरार्ध में भी मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था। उन्होंने कहा कि तब मैं अपने साथ लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर गया था। उस वक्त आतंकियों ने पोस्टर लगाए थे कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है, जो लाल चौक पर झंडा फहराता है। पीएम मोदी ने कहा उस दिन 24 जनवरी था, तब मैंने भरी सभा में कहा था कि आतंकी कान खोलकर सुन ले कि मैं 26 जनवरी को ठीक 11 बजे लाल चौक आऊंगा, बगैर सुरक्षा के, बगैर बुलेट प्रूफ जैकेट के आऊंगा और फैसला लाल चौक पर होगा, किसने अपनी मां का दूध पिया है। आती है और जिन्होंने प्रधानमंत्री जी आज कल भाषण देंगे। मेरे उनसे 2-3 छोटे से सवाल हैं। मेरा प्रधानमंत्री जी से 2-3 सवाल हैं। पहले अदानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अदानी जी जाते हैं। पहले लोकल मामला था, फिर नेशनल मामला हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल मामला हो गया। पहले गुजरात का मामला था, फिर ये हिंदुस्तान का मामला हुआ, अब ये इंटरनेशनल मामला हो गया है। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? Adani ji, how many times did you travel together with Adani ji? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? ये भी सवाल पूछा कि भैया एक बात बताइए, राहुल जी बताइए हमें कि अदानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी है तो मुमकिन। ये 2014 में अगर आप दुनिया की, मुस्कुरा रहे हैं आप, बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो और कुछ लोग तो खुश होकर के कह रहे थे, ये हुई ना बात,
बड़ा, शायद नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। और ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, बहुत अच्छे ढंग से कहा गया है, ये कह कह कर के हम, ये कह कह कर हम दिल को बहला रहे हैं, ये कह कह के हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, आखिर ये निराशा भी ऐसे नहीं आई है, इसके पीछे कारण है। एक तो जनता का हुक्म, बार बार हुक्म, लेकिन साथ साथ इस निराशा के पीछे जो अंतर मन में पड़ी हुई चीज है, जो चैन से सोने नहीं देती है, और क्या है? पिछले 10 साल में 2014 के पहले 2004 से 14 भारत की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो गई। निराशा नहीं होगी तो क्या होगा? 10 साल में महंगाई डबल डिजिट रही, महंगाई डबल डिजिट रही, और इसलिए कुछ अगर अच्छा होता है तो निराशा और उभर करके आती है। और जिन्होंने बेरोजगारी दूर करने के वादे किए थे, जिन्होंने बेरोजगारी दूर करने के वादे किए थे। खबर फरीदाबाद से है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद के सेक्टर 15 पहुंचे, जहां बाबा बंदा सिंह बहादुर मेमोरियल चैरिटेबल सोसाइटी चैरिटेबल अस्पताल का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने पहला फावड़ा चलाकर अस्पताल की नींव रखी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा समेत स्थानीय विधायक मौजूद रहे। खबर फरीदाबाद से है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन का इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 का ब्रोशर लॉन्च किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और हरियाणा मंत्रिमंडल के तमाम मंत्री वहां मौजूद रहे। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले में भी बाजरे से तैयार कई स्वादिष्ट व स्वास्थ्यवर्धक व्यंजन तैयार किए गए। इसके अलावा बुधवार का दिन सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले के लिए और भी खास रहा। पंचकुला में मोदी अडानी को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। आम आदमी पार्टी पंचकुला ने LIC ऑफिस सेक्टर 2 के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। पार्टी ने जहां मोदी और अडानी का पुतला जलाया, वहीं भाजपा और मोदी विरोधी नारे भी लगाए। पार्टी ने मांग की इस मामले में एक JPC कमेटी बनाई जाए, जिसमें देश के सभी पार्टियों के नेता हों व सिटिंग जज इस मामले की जांच करें। इस मौके पर बोलते हुए वरिष्ठ नेता योगेश्वर शर्मा ने कहा कि देश के गरीब लोगों का पैसा जो कि अदानी समूह में निवेश किया हुआ था, उसमें से 10 लाख करोड़ डूब चुका है।
बात करेंगे अगली खबर की। खबर हिमाचल से है। जिला कांगड़ा के अंतर्गत शाहपुर के नज़दीक सड़क किनारे नाले में एक्सपायरी दवाइयों की बड़ी खेप बरामद हुई, जिसमें बॉटल, ट्यूब्स, टैबलेट, इंजेक्शन शामिल हैं, जिन्हें किसी ने नाले में फेंक दिया। इस तरह से एक्सपायर्ड दवाइयों को नाले में फेंकने से बरसात में इन दवाइयों के जरिए पानी दूषित होने की बड़ी घटना घट सकती है और कोई पशु या जानवर भी इसे खा सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। अभी तक नहीं पता चल पाया है आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। हमें भी मेरी नॉलेज में कल शाम को ये मामला आया था कि कहीं बिरान क्षेत्र में जो कुछ दवाइयाँ जो एक्सपायरी डेट की वो पाई गई थी। हमने जो ड्रग सेफ्टी रेगुलेशन के अंदर ड्रग इंस्पेक्टर हैं मैडम मीनाक्षी, उनको हमने उसको जांच के लिए भेजा है और अभी तक जो मेरे पास प्रारंभिक जानकारी है वो जो दवाइयाँ हैं वो एक्सपायर्ड हैं और वो गवर्नमेंट सप्लाई की नहीं है। वो कहाँ से आई ये जांच का विषय है। हमारी जो टीम है वो घटना स्थल पे है। जैसे ही कोई फाइनल रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही मैं अगली की डिटेल आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। दुमका जिला अंतर्गत रामगढ़ थाना क्षेत्र के ठाड़ी मोड़ के पास एक कार के पेड़ से टक्कर लगने के कारण कार में आग लग गई। वहीं आग लगने के कारण कार व पेड़ जलकर राख हो गए। घटना देर रात की बताई जा रही। कार पर 5 लोग सवार थे, सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सभी सवारी ने भागकर अपनी जान बचाई। क्या गाड़ी में पता नहीं, हम तो अभी आ रहे। जबलपुर में 5 फरवरी से 25 फरवरी तक लाडली लक्ष्मी संवाद सम्मेलन प्रारंभ किया गया, जिसमें महिलाओं के हित में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शहर के कलेक्टर व प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। योजनाओं की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि महिलाओं के हित में चलाई जा रही योजनाएं जिनकी महिलाओं को जानकारी नहीं है, उन जानकारियों को महिलाओं तक पहुँचाना सरकार द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, जो कि 5 फरवरी से 25 फरवरी तक निरंतर जारी रहेगा। विकास यात्रा का प्रारंभ 5 फरवरी से हुआ है। आज हमारी पूर्व विधानसभा के महाटी अर्बन वार्ड में हम विकास यात्रा निकाल रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम लोगों को जो योजनाओं का लाभ हुआ है उन लाभ के स्वीकृति पत्र वितरित करके स्टार्ट कर रहे हैं। लाडली लक्ष्मी में जो हमारी बच्चियां हैं, बहनें हैं, उनको हम स्वीकृति पत्र दे रहे हैं। संबल कर्मकार मंडल के जो हमारे हितग्राही हैं, जिनको अभी हमने नवीन स्वीकृति दी है, उनको हम स्वीकृति पत्र देकर सम्मानित कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य कई ऐसी योजनाएं हैं, हितग्राही मूलक योजनाएं, जिनका लाभ हम जनता को घर घर जाकर भी दे रहे हैं और आज यहाँ से प्रतीकात्मक रूप से उनको स्वीकृति पत्र देकर सम्मानित कर। खबर सागर से है। रहली के खैराना ग्राम में मकान और पैसों के बंटवारे को लेकर अपने ही पिता पर पेट्रोल डालकर आग लगाकर हत्या के आरोपी बेटे को द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मरने से पहले पिता ने पुलिस को अपना बयान दिया था, जिसके आधार पर न्यायालय ने सजा सुनिश्चित करने के मामले में शासन की ओर से विजय तिवारी ने अपर लोक अभियोजक के तौर पर पैरवी की। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय रहली द्वारा सत्य प्रकरण क्रमांक 8/20 अपराध क्रमांक 535/19 धारा 302 में आरोपी प्रदीप दुबे को अपने पिता रमेश दुबे की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास और 1000 रुपये की अर्थदंड से दंडित किया गया है। कब का है मामला? मामला कहाँ का? 26/10/2019 ग्राम खैराना का है। आरोपी अपने पिता से मकान एवं पैसों के रुपयों के बंटवारे पर विवाद करता था, तो उसने कुप्पी में पेट्रोल डालकर अपने पिता पर आग लगा दी। मरणासन कथन के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास एवं 1000 रुपये से दंडित किया गया।
सिरोंज में विगत 2 दिन पूर्व अनुविभागीय अधिकारी प्रवीण प्रजापति द्वारा बाईपास रोड से अवैध रूप से खोपरे का परिवहन कर रहे डंपर को जब्त कर राजस्व कर्मचारी को डंपर में बिठाकर तहसील कार्यालय प्रांगण में खड़ा करने के निर्देश दिए गए, लेकिन डंपर चालक द्वारा खोपरे से भरा डंपर रास्ते में खाली कर दिया गया था। इस बात की खबर पुलिस को लगी तो पुलिस द्वारा डंपर को जब्त कर तहसील प्रांगण में खड़ा किया गया है। नहीं हुए, इसका कारण क्या है कि नोटों के आगे सब फेल। मेरी कल जिला खनिज अधिकारी से बात हुई थी, मैंने उनसे कहा था कि भाई हो क्या रहा है। सिरोंज लेटरी क्षेत्र की जितनी भी लाल धाऊ की जमीनें हैं उन्हें खंती बना डाली, पूरे पहाड़ खोद डाले और उसके बाद कोई कार्रवाई। अब जैसे एक घटनाक्रम भी हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि एक एसडीएम साहब रात को भ्रमण को निकल रहे थे, उनने एक को पकड़ लिया, किसी स्टाफ के व्यक्ति को भी बैठाल दिया, हौसले बुलंद देखो उसने रास्ते में उसको डाल दी और बाद में मालूम पड़ा कि नंबर बदल दिया। ये नंबर प्लेट बदलना एक अपराध का मामला है और इसके लिए हमने तहसीलदार सिरोंज को जांच के लिए कहा है। तो जांच रिपोर्ट जैसे आएगी हम इसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। साथ ही इसका जो अवैध परिवहन का जो प्रकरण था उसके साथ इसका भी बना के भेजेंगे कि इनके जो भी डंपर उसके क्या दस्तावेज है और कहाँ ये इस तरह की जो 420 कहेंगे इसको क्यों की जा रही है इसकी भी। जिला मुख्यालय कोंडागांव में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन संयुक्त रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि प्रथम नियुक्ति तिथि में से सेवा गणना करते वेतन विसंगति दूर की जाए। आपको बता दें कोंडागांव जिले में कार्यरत 704 सहायक शिक्षक और प्राथमिक शाला के 196 प्रधान अध्यापक अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले गए हैं। शिक्षक जो हमारा जो फेडरेशन है, जो अभी सहायक शिक्षक और समग्र शिक्षक फेडरेशन के रूप में कन्वर्ट हुआ है, एक बड़ा विडंबना है कि विदेशों में प्राथमिक के जो शिक्षक हैं उनको लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए से स्टार्ट करके उनको सैलरी दी जाती है और हमारे देश में प्राथमिक जो शालाओं के जो शिक्षक हैं उनको अल्प वेतन दे के बच्चों के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ करने का काम शुरू से किया जा रहा है। जबकि डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में 2013 में जो पुनरीक्षित वेतनमान हुआ था उसको मैं मदन राठौर, ब्लॉक अध्यक्ष सहायक शिक्षक फेडरेशन समग्र शिक्षक दोनों का भी संयुक्त बना है। तत्कालीन मुख्यमंत्री पूर्व सरकार के 2018 में जो संविलियन किए थे, सहायक शिक्षकों का वेतन विसंगति का संविलियन हुआ था, जिसमें सहायक शिक्षक का 25,300 बेसिक और शिक्षक का 35,400 बेसिक और व्याख्याता का 38,100 बेसिक से। में सहायक शिक्षकों की संख्या 1442 है, जिसमें से 704 शिक्षक हड़ताल में रहे हैं। इसकी जानकारी हमें विकासखंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त हुई है और इसी प्रकार से प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला जो टोटल हैं 901 हैं, जिसमें से 196 वो हड़ताल पे थे, उनकी संख्या हमें प्राप्त हुई है। कोंडागांव जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर नारायणपुर मार्ग पर स्थित ग्राम पंचायत पाला के अंतर्गत घने जंगलों के बीच पहाड़ी के ऊपर विराजे भगवान नरसिंह देव की प्रतिमा लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। वैसे पुरातत्व विभाग द्वारा बताए गए अनुसार ये मूर्ति 12वीं-13वीं शताब्दी की बताई जा रही है। गांव में आया था एक आवेदन देने के लिए। देखिए, अपने कोंडागांव जिला हो या बस्तर संभाग हो, यहाँ पर ऐसे बहुत से कला संस्कृति देखने को मिल सकता है। उसी में से यहाँ ऐसे बहुत से पुरातत्व मूर्तियाँ भी बिखरे पड़े हैं यत्र तत्र। और मैं बताना चाहूँगा कि कोंडागांव जिले के ग्राम पंचायत पाला में एक नरसिंह देव का मूर्ति है जो कि 12वीं शताब्दी का है। अब वो पहाड़ के ऊपर में है पाला ग्राम पंचायत में, और उसको अनदेखा करने के कारण वहाँ पे कोई भी जो जाता है दर्शनार्थी
तो वहाँ उसको खरोच के उसे पूरा वो कर दिया है। खबर बलरामपुर से है। बलरामपुर जिले में सक्रिय रहे पूर्व नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए नक्सली के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। दरअसल छोटा विकास उर्फ गुड्डू, जो कभी बलरामपुर जिले के थाना चलगली, थाना रामचंद्रपुर क्षेत्र की कई गतिविधियों में सक्रिय रहता था। छत्तीसगढ़ पुलिस के अलावा झारखंड पुलिस को भी छोटा विकास उर्फ गुड्डू की तलाश थी। छोटा विकास पर 2003 में सीआरपीएफ के ऊपर विस्फोट करने का भी आरोप है। वहीं आरोपी पर 41 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं। और अगली खबर गाजियाबाद से है। जिला कोर्ट परिसर में तेंदुआ पहुंच गया। कोर्ट में मौजूद लोगों पर उसने हमला कर दिया। गाजियाबाद का मामला आपको बता रहे हैं। कोर्ट में मौजूद लोगों पर और ये तस्वीर देख सकते हैं, जब तेंदुआ दाखिल हुआ तो किस तरह अफरा तफरी का माहौल हो गया। कई लोग घायल भी हो गए इस तेंदुए के हमले से। गाजियाबाद कोर्ट का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। अगली खबर उन्नाव से है। उन्नाव के शुक्लागंज में मां ज्वाला देवी द्वारा संस्थापित शुक्लागंज नगर के 88वें स्थापना दिवस पर आयोजित मां ज्वाला देवी क्रिकेट ट्रॉफी टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच चंबल वॉरियर्स और फ्रेंड्स क्रिकेट एकेडमी के बीच खेला गया। फ्रेंड्स एकेडमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 30 ओवर में 152 रनों का लक्ष्य चंबल वॉरियर्स के सामने रखा। इस दौरान अमन चौहान ने 40 रनों का योगदान दिया। सचिन ने 3 विकेट लिए। जवाब में उतरे वॉरियर्स की बल्लेबाजों ने 26 ओवर में 3 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। शुक्लागंज नगर की संस्थापिका मां ज्वाला देवी शुक्ला, जिन्होंने इस नगर की संस्थापना 8 फरवरी 1935 को की थी, उनकी याद में प्रतिवर्ष हम लोग यहाँ पे मां ज्वाला देवी क्रिकेट ट्रॉफी टूर्नामेंट करवाते हैं। ये टूर्नामेंट इस साल 18वां वर्ष है जो निरंतर चल रहा है। यहाँ पे बहुत अलग अलग ज़िले के, नगर के आसपास और भी जितने ज़िले हैं वहाँ की टीमें भाग लेती हैं और इस स्टेडियम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाएं भी निखर के आई हैं। और मैं बाबूजी आदरणीय संतोष त्रिवेदी जी का आभार भी व्यक्त करता हूँ। के 88वें स्थापना दिवस के अवसर पर 19वां मां ज्वाला देवी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा ग्राउंड ये रामकली स्टेडियम, ये हमारे नगर का गौरव के रूप में स्थापित हुआ। बाबू संतोष जी त्रिवेदी जी के कर कमलों द्वारा ये ग्राउंड यहाँ पे स्थापित किया गया और आज हम सब लोगों को बड़ा फक्र है कि यहाँ से राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के कई खिलाड़ी इस स्टेडियम से निकल के गए। माँ ज्वाला देवी जी के नाम से ये टूर्नामेंट इस नगर को, उत्तर प्रदेश को गौरव देने का काम करता है। लगातार यहाँ पे उन प्रतिभाओं को निखारने का। और फाइनल बुलेटिन में फिलहाल के लिए आपसे इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।